श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ जी, श्री लालदास वितक का प्रशिक्षण चल रहा है। अभी 13वां प्रकरण की कितनी चौपाई? 56 चौपाई। हाँ, कितनी चौपाई तक पहुंची है? 56 चौपाई तक पहुंची है। आज 57 से आगे बढ़ते हैं। तो 56 चौपाई में कहते हैं, तुम्हारे आगे कहता हूँ या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगी, लीला आगे होए जब। यहाँ तक हमने कल प्रसंग सुना। तो यह प्रसंग है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से, जब श्री 5 नवतनपुरी धाम में विक्रम संवत 1687 मंगशिर शुक्ल नवमी के दिन में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का मिलन होता है। सद्गुरु जी के चरणों में जब इस मिति पर पहुंच जाते हैं नवतनपुरी धाम में प्राणनाथ जी महाराज, तो उन्हें जागृत करने के बाद यह कहा ना कि आए के चरण लगे तबहि दई निधि। देखो ये कितनी चौपाई थी? 50 चौपाई। तो ये याद कर लेना। हाँ, देखो ये आए के चरणों लगे तबहि दई निधि, ये मैं कल पूछ लूँगा सबको। आए के चरणों लगे तबहि दई निधि, ततछिन हृदय मिने आए के बैठी जागृत बुद्धि। आए बैठी जागृत बुद्धि। जैसे सद्गुरु जी के चरणों में प्राणनाथ जी महाराज ने प्रणाम किया, तभी संपूर्ण संपत्ति जो सद्गुरु जी के पास थी, कौन सी संपत्ति? वह आध्यात्मिक संपत्ति, जिन्होंने 40-40 वर्ष मेहनत करके वो त्याग तपस्या साधना के द्वारा जो
अर्जित की हुई संपत्ति, जो अनमोल खजाना, वो संपूर्ण, या कहा ततछिन हृदय में ने आए कि बैठी जागृत बुद्धि, वो संपत्ति उन्होंने सब कुछ उड़ेल दिया, शक्तिपात कर दिया। तो प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में वो जागृत बुद्धि प्रकट हो गई। जागृत बुद्धि उसी समय जब प्राणनाथ जी महाराज को प्रणाम किया, सदगुरु जी महाराज को, तो उन्होंने शक्तिपात करते ही प्राणनाथ जी के हृदय में वो जागृत बुद्धि आकर के बैठ गई। तो ये प्रसंग चल रहा था। फिर इसके बाद में उन्होंने भविष्य की सारी बातें बताई। अब भविष्य में किस तरह से जागनी का कार्य करना है, शकुंडल सकुमार को किस तरह से जगाना है, किस तरह से ढूंढना है, और शास्त्र पुराण वेद कतेव जहाँ जहाँ पर हमारी शाहिदी मिलती है, साक्षी मिलती है, उनके द्वारा सबको किस तरह से समझाना है, ये सारा प्रसंग कल चल रहा है। तो इसीलिए कहा तुम्हारे आगे कहता हूँ याके वास्ते सब, इसलिए अब तुमसे जागने का कार्य होना है। इस ब्रह्म ज्ञान को, इस तारतम्य तेज को, इस प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य अब तुमसे होने वाला है। वो कहते हैं धनी ने मुझे तो यहीं पर रह कर के जागने का कार्य करने का कार्यभार सौंपा, जिम्मेदारी दी। मैं यहाँ से नौतनपुरी को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं गया। जो भी आए सुंदर साथी यहीं पर आए, इस ज्ञान को, ज्ञान की आकर्षण से खींचे हुए चले आए और यहीं पर जागने का कार्य हुआ। देखिए तब भी सदगुरु जी के समय में कहाँ कहाँ से सुंदर साथ आए। जामनगर से बाहर दीप बंदर का साथी जयराम भाई कंसरा, कच्छ के कई साथी, सूरत के कई साथी, अलग अलग स्थानों में जो सदगुरु जी से जागृत होकर के और देश विदेश में भी जा कर के बसे। लेकिन सदगुरु जी नौतनपुरी धाम को छोड़ कर के अन्यत्र कहीं भी नहीं गए। लेकिन सदगुरु जी का कहना है मैं यहीं पर इस तरह से तुम भी रहो, तो ये जागने का जो विस्तार होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी आज्ञा है तुम सभी जगह परिभ्रमण करके इस भवाटवी में भटकी हुई आत्मा को एक एक करके चुनो, एक एक करके जागृत करो। तो ये सारा अब आपके द्वारा होना है। इसीलिए मैं ये गुप्त रहस्य, गूढ़ रहस्य तुमको बता रहा हूँ। ये जागने का महान कार्य, जागने की महान लीला आगे होनी है। इस तरह से तो सदगुरु जी प्राणनाथ जी महाराज को समझा रहे हैं। ये प्रसंग यहाँ तक हमने श्रवण कर लिया। अब आगे हम श्रवण करते हैं 57 चौपाई में। और इशारतें कई धाम की, सो सुन के ग्रह लई तब बीज मात्र इन लीला का, सो पायो उस बकत सब। अब लालदास जी महाराज यहाँ कहते हैं और इशारतें कई धाम की, और कई प्रकार के इशारत, संकेत, निशान सदगुरु जी ने दिए उस समय। और इशारतें कई धाम की, धाम परम धाम ब्रज रास की लीला प्राणनाथ जी को सुनाई। अन्य कई इशारतें, कई संकेत, कई निशान इस तरह से व्यक्त किया। सो सुन के ग्रह लई तब, सदगुरु जी के मुखारविंद से जितनी वाणी श्रवण की, जितनी चर्चा श्रवण की, प्राणनाथ जी महाराज ने ग्रहण कर लिया। सुन सुन करके अपने चित्त में, अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। बीज मात्र इन लीला का, या कहते हैं बीज मात्र इन लीला का, सो पायो उस बखत सब। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं उनकी लीला का विस्तार सदगुरु जी ने की। लेकिन उस समय पूर्ण रूप से प्राणनाथ जी सारा ज्ञान, वो जागृत बुद्धि तो आई, लेकिन पूर्ण रूप से फिर भी प्रकाश होना बाकी था। क्योंकि अब यहाँ कहते हैं बीज मात्र इन लीला का, तो उनके हृदय में बीजारोपण हो गया, जागृत बुद्धि भी आ गई। लेकिन प्राणनाथ जी महाराज को वो एहसास होना बाकी था। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वस्तु आ जाती है लेकिन हमें पता नहीं चलती, हमें पता नहीं होता है। तो इसी तरह से सदगुरु जी की कृपा प्रसाद उनको प्राप्त, कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया था। उनके द्वारा शक्तिपात भी हो गया था, सारा ब्रह्म ज्ञान उन्होंने प्रदान किया था। लेकिन समय आने पर सब प्रकाशित होगा। तो उनके अंदर, उनके हृदय में बीजारोपण हो गया।
लेकिन प्राणनाथ जी को पूर्ण रूप से इसका परिचय नहीं हो पाया। तो इसीलिए सद्गुरु जी ने ऐसा कराया कि समय आने पर, वो स्वयं चाहते थे समय आने पर इसका प्रकाश फैलेगा, इसका उन्हें एहसास होगा। तो यही कहते हैं सो पायो उस वक्त सब। इस तरह से सद्गुरु जी के द्वारा संपूर्ण प्राप्त हुआ, लेकिन उसको अब पूर्ण रूप से प्राणनाथ जी महाराज को पता होना बाकी था। इसीलिए बाद में, जैसे बाद में प्रसंग आएगा ना, विरह करते हुए वो कहते मुझे धाम के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, परम धाम के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। अब प्राणनाथ जी महाराज के अंदर सब कुछ है, सद्गुरु जी ने प्रदान कर ही दिया, लेकिन उनको आभास कराना बाकी था। इसीलिए ये कहा कि सब कुछ उनके अंदर, ये लीला का बीज, एक एक परमधाम की, अक्षरधाम की, ब्रज की, रास की, जागरण की संपूर्ण जो है हकीकत उनके अंदर बीज रूप में विद्यमान तो करा ही दिया था। सो पायो उस वक्त सब। तो इस तरह से उस समय इतना कुछ हुआ। तो यहाँ अब आगे कहते हैं नित यूं चर्चा सुनत है, मिलके दो भ्रात दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्वत विख्यात। अब इस तरह से नित्य प्रति, नित यूं मतलब नित्य प्रति चर्चा सुनत है, दोनों भाई मिलकर के श्री 5 नौतनपुरी धाम में आकर के सद्गुरु जी के चरणों में बैठ कर के, खिजड़ा जी की छाँव में बैठ कर के, जमुना जी के किनार में बैठ कर के, चारे सुंदर साथ के समूह में बैठ कर के चर्चा श्रवण करते हैं। मिल के दो भ्रात, दोनों भ्रात कौन कौन, गोवर्धन भाई एवं कौन, प्राणनाथ जी महाराज, दोनों भाई मिलकर के चर्चा प्रेम से श्रवण कर लेते हैं। तो कहते दो प्रेम में भीगे रहे, दोनों भाई में इतना प्रेम है, दोनों प्रेम में भीगे रहते हैं। भीगने का मतलब क्या है, वो अलौकिक प्रेम में निमग्न रहना, मग्न रहना। भीगने का मतलब एकदम उसमें मस्त रहना, भीगना। अन्य कोई भी उनका चिंतन नहीं है, कोई भी बात, अन्यत्र की कोई बात याद नहीं आती। जब सद्गुरु जी के मुखारविंद चर्चा श्रवण करते हैं, दोनों रसमग्न होकर के रस में निमग्न हो जाते हैं, ब्रह्म रस में वो डूब जाते, आकंठ वो पान करते हैं। ऐसा दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्वत विख्यात। मूल निस्वत मतलब मूल परमधाम का संबंध, वो अलौकिक संबंध, आत्मा का संबंध, मूल निस्वत विख्यात। इस तरह से आत्मा के प्रेम में भीग करके दोनों भाई सद्गुरु जी के द्वारा ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म रस का आस्वादन करते रहते हैं। तो घर से चले दो मील के, आवे मिलकर साथ, बांधियो चित्त अति हेतसो, दो नाते की बात। अब यह क्या कहते हैं, घर से चले दो मील के। अब दोनों भाई में इतना प्रेम है तो नित्य प्रति आते हैं सद्गुरु जी के चरणों में। जैसे समय हुआ संध्या काल में, अब घर में जाते हैं, फिर प्रातः काल में दोनों मिल कर के इस तरह से फिर आते हैं। आवे मिल कर साथ, दोनों मिल कर के साथ में आते हैं और चर्चा श्रवण करते हैं। बांधियो चित्त अति हेतसो, चित्त अति हेतसो, प्रेम पूर्वक, हेत मतलब प्रेम, अत्यंत प्रेम पूर्वक उन दोनों में चित्त, दोनों का चित्त कहाँ पर, कहते हैं सद्गुरु जी के चरणों में, धाम की चर्चा में, वो परम धाम के निस्वत के साथ में चित्त बंधा हुआ है, हृदय दोनों का जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं दो नाते की बात, दो नाते की बात। नाता क्या? दो प्रकार की नाता। संबंध, नाता मतलब संबंध दो प्रकार के। क्या क्या? एक तो सांसारिक संबंध भाई भाई का है, ठीक है, भाई भाई का संबंध है। दूसरा परमधाम की आत्मा है। दोनों, एक इंद्रावती की आत्मा, दूसरे गुणवंती बाई, गोवर्धन भाई की परात्मा का नाम गुणवंती। मतलब इस तरह से दोनों, एक तो सांसारिक नाता भाई भाई का हो गया, दूसरा है परम का नाता, परमधाम का वो अलौकिक नाता, आत्मा का संबंध हुआ। इसलिए दोनों में प्रगाढ़ प्रेम है,
बेशुमार प्रेम है। तो यहाँ कहते हैं इस तरह से। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान, कहा तुम बिगड़े दो भाई, भय काम काज से अजान। देखिए अब यहाँ एक दिन सदगुरु जी की चर्चा सुन करके नौतनपुरी धाम से अपने गृह निवास में, जो मेड़ी मंदिर के रूप में अभी प्रसिद्ध है, मेड़ी बोलते हैं थोड़ी ऊंची जगह को, ठीक है, थोड़ी ऊंची जगह को वो मेड़ी बोलते हैं, ऊपर अन्य स्थानों से ऊंचा है। तो हो सकता है वो अन्य जगह से वो जगह ऊंची थी होगी। तो अभी श्री प्राणनाथ मेड़ी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर नौतनपुरी धाम से कथा चर्चा श्रवण करके एक दिन लौटे दोनों भाई घर में। तो बड़ा भाई करता स्नान, तो बड़े भाई शामल या ठाकुर शामल जी वो स्नान कर रहे थे। घर के बाहर हो सकता है कुआं हो अथवा तो किसी वासन में पानी रख करके वहाँ स्नान कर रहे हो, ये स्पष्ट नहीं है, कुछ भी हो, स्नान कर रहे थे। तो इनार से भी पानी करके, कुएं से पानी निकाल करके स्नान कर रहे हो। तो स्नान कर रहे थे बड़े भाई, कौन कौन? शामलिया ठाकुर शामल जी, ठीक है। कहा तुम बिगड़े दो भाई, बोला स्नान करते करते। जैसे ही प्राणनाथ जी और गोवर्धन भाई को देखा, वे नाराज हो रहे थे अंदर अंदर। ये दोनों भाई अब आएंगे तो मैं कुछ बोलूँगा। जैसे ही दोनों दिखे तो कहा तुम बिगड़े दो भाई, अरे सुनो मेरी बात, तुम दोनों बिगड़ गए हो, दोनों भाई बिगड़ गए हो। भय काम काज से अजान, काम काज से अजान मतलब अनभिज्ञ, अनजान। ये क्या है? काम काज से अनजान हो गए, अनभिज्ञ हो गए, अपरिचित हो गए। तुम अब कोई घर का, न तुम्हें घर का कोई कार्य नजर आता है। सुबह उठे, नहा धो करके फिर चल दिए अपने सदगुरु जी के पास, दिन भर वहीं रहे, चर्चा श्रवण करते रहे, फिर शाम को घर आए। ये क्या बात है? घर का भी तो कोई कामकाज होता है, घर में भी तो काम में हाथ बटाना होता है। अपने गृहस्थ जीवन में कोई किसी का मतलब ही नहीं है। एक काम काज से अजान मतलब अनभिज्ञ होना, अनजान बनना, अपरिचित होना, कुछ काम के नहीं रहे। ऐसा करके उन्होंने ऐसा बोल दिया। सो सुहवत गांगजी से और गुरु सुहवत, दोनों को निकालें शहर से, तब तुम सुधरो इत्ता। ऐसा बोला किन्होंने? शामल जी भाई ने गोवर्धन भाई एवं प्राणनाथ जी को बोला, अरे तुम लोग इस तरह से कामकाज से अनजान बने हुए हो, ये क्यों? मुझे पता है क्यों। क्योंकि सुहवत गांगजी से तुम्हारा सत्संग, तुम्हारा संबंध, रहन सहन, उठ बैठ किससे हुआ? गांगजी से हुआ। गांगजी सेठ, नगर सेठ गांगजी से। और किससे? गुरु सुहवत, तुम्हारे सदगुरु के सुहवत से, सत्संग से यह तुम बिगड़े हुए हो। अब इसका एक ही उपाय है। क्या बोलते हैं? दोनों को निकालें शहर से। मैं अब दोनों को शहर से निकालूंगा। देखिए कितना क्रुद्ध होकर के कहा होगा कि दोनों को शहर से मैं निकालूंगा, तभी उनको निकालने के बाद ही तुम सुधर जाओगे। दोनों को शहर से मैं निकालने वाला हूं, ऐसा बोल देते हैं। दोनों को निकालें शहर से, गांगजी सेठ एवं तुम्हारे सदगुरु, दोनों को हम शहर से, नगर से बाहर कर देंगे। और तब तुम सुधरो इत, तभी जाकर के तुम सुधर जाओगे। तुम सही पट, सुधरना मतलब क्या है? अब पटरी से बाहर हो गए, लिक से बाहर हो गए हो, अब पुनः पटरी में चढ़ाना है, पुनः लिक में ले आना है, तभी आकर के तुम सही मार्ग में चलने लग जाओगे। अब तुम बिगड़ गए। देखिए सांसारिक लोगों के लिए तो अध्यात्म पथ है वो बिगड़ा हुआ ही है। जो परम का पथ ग्रहण कर लेते हैं, परोपकार करते हैं, धार्मिक मार्ग अपनाते हैं, धर्म मार्ग, जो सांसारिक विषय वासना में फंसे हुए लोगों के लिए तो यह बिगड़ा हुआ मार्ग ही बोलते हैं ना। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज को भी बोलते थे ये तो बिगड़ गया बाबा है। इसलिए वो कहते हैं मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछड़िया, बाबा मेरे ढिग मत आओ कोई। मैं तो बिगड़ गया हूँ,
अब विश्व मेरा कोई काम का नहीं है, विश्व से मैं बिछुड़ गया हूँ, अलग हो गया हूँ, तुम्हारे कोई काम का नहीं हूँ, इसलिए सोच समझ करके आना मेरे पास आओगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे। वो कहते हैं वाणी में। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि तुम दोनों बिगड़ गए हो, अब तुम्हें सुधारने का एक ही उपाय है, तुम्हारे सेठ गांगजी को भी निकालेंगे और गांगजी जिनको गुरु मानते हैं वो सदगुरु, उनको भी निकाल देते हैं। जिनको तुमने गुरु धारण किया है उनको भी हम निकाल देते हैं। दोनों को निकालें शहर से तब तुम सुधरो। इतना देखो इस तरह से बोल दिया। तब गुस्से होए दौड़े मारने, मिलके भाई दोए, छिपाए माता ने घर में, आए पिता ने सुनी सोए। इतना सुनना था उसी समय। कहते हैं दोनों भाई मारने के लिए दौड़ पड़े। किनको? अपने बड़े भाई सामलिया ठाकुर को मारने के लिए दौड़ पड़े। और यहाँ तो ऐसा वो नहीं है कि किस चीज़ से मारने के लिए, लेकिन कहते हैं कि घर में जाकर के उन्होंने तलवार खींची, क्षत्रिय तो थे ही, और तलवार खींच करके उनको ऐसे मार ही डालने के लिए दोनों क्रुद्ध होकर के दौड़ पड़े अपने बड़े भाई को मारने के लिए। बोलते तब गुस्से होए दौड़े मारने, गुस्सा मतलब क्रुद्ध होकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। मिलके भाई, दोनों भाई मारने के लिए दौड़ पड़े। छिपाए माता ने घर में, आए पिता ने सुनी सोई। अब दोनों भाई को मारने के लिए आते देखकर वो भी दौड़ करके अपने माता के पास जाकर के छुप गए कि बचाओ बचाओ करके। तो माता ने घर में छुपा करके, घर में छिपाया सामल जी भाई को और बचाया। इस तरह से कहते छिपाए माता ने घर में। माता कौन है? प्राणनाथ जी की माता कौन है? ले धनबाई। तो धनबाई, माता धनबाई ने छिपाया, घर में छिपा करके रखा, इस तरह से बचाया सामलिया भाई को। ये पूरा प्रसंग आए पिता ने सुनी सोई। जब केशव ठाकुर जी राजकाज अथवा अन्य कार्यों के लिए घर के बाहर निकले हुए थे, जब वे सायंकाल में घर में आए, लौटे, तब ये पूरी घटना माता ने सुनाई। आज ऐसा ऐसा प्रसंग बना। तो यहाँ कहते आए पिता ने सुनी सोई। पिताजी जब आए वही घटना उन्होंने श्रवण की। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है। एक तो किसी को भी इस तरह से जिसके प्रति हमारा अनुराग हो, लगाव हो, उसके विषय में कोई यदि उल्टा बोलता है, उल्टी बात करता है, तो गुस्सा आए, स्वाभाविक है, आता ही है। हमारा हृदय का तार जिससे जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को कोई उल्टी सीधी बात उनके विषय में करें, ये स्वाभाविक है क्रुद्ध होना। लेकिन यहाँ शास्त्रों ने कहा है कि विशेष करके वैसे किसी की भी निंदा सुनना योग्य बात नहीं है। उसमें भी माता पिता एवं गुरु, ये तीन व्यक्ति की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। हो सके कोई निंदा करता है तो हो सके अपने में सामर्थ्य है तो प्रतिकार करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। यदि हमारे में सामर्थ्य नहीं है अथवा तो उससे क्या मुंह लगाएं, विवाद करने का, उसको उत्तर देने का हमें यदि आवश्यक नहीं लगे तो वहां से निकल जाएं। यह हमारी संस्कृति है। इससे हमारा भी व्यक्तित्व विकास होगा। कोई निंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है तो निंदा करेगा कौन? निंदा करने वालों का उत्साह तब बढ़ता है जब सुनने वाला होगा। जब सुनने वाला ही नहीं होगा तो निंदा करने वाला तो फिर वो समझेगा ना, हाँ इसको सुनाने का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं सुनाएगा। किसी की निंदा हो
तो हमें बोल देना चाहिए कि भाई इससे हमें कोई लेन देन नहीं है, अच्छी बात हो तो की जाए, किसी की बुराई सुनकर के हमें कोई लाभ नहीं है। यही होता है चित्त शुद्धि। इसी तरह से होता है कि हम किसी की निंदा सुने ना, किसी की निंदा करें ना, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ाएंगे तो अवश्य में वह चित्त शुद्धि होगी। तो वहां कहा कि माता पिता एवं गुरु की निंदा कदापि नहीं सुननी चाहिए। यदि सुनाई दे तो वहां से निकल जाना चाहिए, यदि सामर्थ्य नहीं है उससे प्रतिकार करने की। तो इसलिए कहा शास्त्रों ने माता पिता एवं गुरु को श्रेष्ठ स्थान में रखा, खुद भी कभी निंदा न करें और दूसरे से भी उनकी निंदा कभी न सुने। तो यहाँ कहते ना, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौघात समाना। तो कहते हैं हरि मतलब परमात्मा एवं गुरु की निंदा जो अपने कान से सुनते हैं, तो कहते हैं हो वही पाप गौघात समाना, गौ हत्या करने का समान वो पाप के भागीदार हम बनते हैं। परमात्मा की, माता पिता की एवं गुरु की निंदा यदि हम सुनते हैं, सुनकर के बैठते हैं, प्रत्युत्तर नहीं देते, प्रतिकार नहीं करते और सुनकर के बैठे रहते हैं, तो गौ हत्या के समान पाप के भागीदारी हम बनते हैं। इसलिए कभी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। तो एक प्रसंग मैं सुनाता हूं। गुरु विहीन थे देवर्षि नारद। एक बार भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचते हैं। उन्होंने स्वागत किया, भगवान विष्णु ने भी प्रेम स्नेह दिया, लक्ष्मी जी ने आसन वगैरह सब दिया, स्वागत भगत हुआ। और देवर्षि नारद जैसे निकले, तुरंत भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी उस आसन को भी हटाओ और उस आसन जहाँ पर बिछा हुआ था वो गाय का गोबर ला करके उसको लीपो ताकि शुद्ध बने। तो जैसे ही बाहर निकले थे, देवर्षि नारद ने सुन लिया, क्या बात है, पहले तो बड़े प्रेम से मुझे बुलाया, बैठाया, प्रेम स्नेह प्रदान किया, लेकिन जाते ही ऐसा कहा कि वो आसन हटा करके उसको शुद्ध करो, गाय का गोबर से लीप लो। क्यों आकर के प्रश्न किया, भगवान क्या हुआ, मेरे से कोई बड़ी भूल हो गई? तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने कहा, भूल नहीं देवर्षि, तुम अभी निगुरे हो, मतलब तुमने अभी तक गुरु धारण नहीं किया है, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए निगुरा व्यक्ति वो पापी होता है, शुद्ध नहीं होता। इसलिए इस आसन को तुमने अपवित्र किया, तो इसको भी पवित्र करना चाहिए। तो देवर्षि नारद ने उनको ऐसा था ना, मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, ऐसा था, लेकिन गुरु नहीं किया था। तो उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि भगवान मैं क्या करूं, किसको गुरु बनाऊं? तो विष्णु ने कहा कि अभी बाहर निकलो, अपने स्थान में जाओ और प्रातःकाल जब होगा घर से निकलो, जो प्रथम व्यक्ति जो मिले उसको गुरु बना लो। देवर्षि नारद ने ऐसा ही किया। निकले तो वहां पर एक मछुआरा मिला। प्रथम निकलते ही, मछुआरे किसको बोलते हैं? हाँ, उसका वो मछली सब पकड़ करके एकत्र करके फिर बेचे, उससे आजीविका चलाए। तो वो मछुआरा मिला तो उसको गुरु तो बनाया। उसने कहा मुझे गुरु धारण करना है। मछुआरे बोलता है मुझे कुछ आता नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, भगवान की आज्ञा है, मैं तो आपको ही गुरु बनाऊंगा, प्रथम व्यक्ति आप ही है। तो उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया। तो लेकिन मन में ऐसा आया
कि मछुआरे को मैंने गुरु बनाया, इसको कुछ न आता है न जाता है, ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को मैंने गुरु बनाया। ऐसे मन में उनके संदेह होने लगा। तो ये भी एक प्रकार की निंदा है। गुरु हो गए तो कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। तो जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने कहा, देवर्षि तो भयंकर अपराध तुमने किया। अपना गुरु, तुमने गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा नहीं आई, भाव नहीं जगा, बस अंदर अंदर तुमने निंदा की। तुम 84 के नरक में गिर जाओगे, तुम्हें मेरा श्राप है। 84 कुंड, नरक के 84 कुंड में जाकर के तुम कष्ट भोगोगे। देवर्षि नारद भयभीत हो गए कि भगवान, मेरे से अक्षम्य अपराध तो हुआ, लेकिन क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में उनके प्रति सद्भावना नहीं हुई, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, गुरु धारण कर लिया, गुरु बना लिया, तो ये फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। उनके प्रति हमेशा श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। तो क्या करूं, ये 84 कुंड के नरक से मैं कैसे बचूं? तब भगवान विष्णु ने कहा, जाओ अपने गुरु के पास, वही कोई राह देंगे, वही मार्ग बताएंगे, मैं क्या जानूं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो वे आ गए, वही मछुआरे अपने गुरु के पास में आ गए, आकर के प्रणाम किया दंडवत और कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, ये अक्षम्य अपराध हुआ। अब मुझे 84 कुंड नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है, भगवान का श्राप है, क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा, वो मछुआरे गुरु ने क्या कहा, देखो एक ही उपाय है, पुनः भगवान के पास जाओ। तो भगवान को बोलो कि भगवान, मैंने तो कभी 84 कुंड नरक देखे नहीं है, तो आप ऐसा कर दीजिए कि जमीन में 84 कुंड नरक चित्र बना करके आप मुझे दिखा दीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, 84 कुंड नरक वहीं चित्र बना करके देखो, ऐसे 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 होते हैं, इस प्रकार के अलग अलग कुंड होते हैं। तप्त कुंड, वहाँ पर इस तरह से आग जल रही होती है लोहे की, तो कोई पाप करता है तो उसमें डाल दिया जाता है। कोई पीप की नदी बह रही होती, कोई रक्त की नदी बह रही होती है, अलग अलग कोई तेल, कढ़ाई में तेल उबल रहा होता है तो उसी में डाला जाता है। अलग अलग प्रकार से उन्होंने बताया चित्र करके। तो साथ में थे गुरु भी, तो गुरुदेव अब तो हो गया, भगवान ने बता दिया। तो गुरुदेव ने कहा, बस उसी में आलौट जाओ, सो जाओ उसी में, उसी चित्र में सो जाओ। तो देवर्षि नारद फटाफट गुरु की आज्ञा मान करके वहां पर ऐसे लेटने लगे। 84 कुंड में वो चित्र था, लेट गए। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि क्या कर रहा है ये, तो क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, यही 84 कुंड नरक है, बस मैं अभी इसी में लेट जाऊं, बस यही मेरा दुख कष्ट इसी में पूरा हो जाएगा। तो भगवान विष्णु भी हंसने लगे और कहा, बस ठीक है, तुम मुक्त हो गए, क्योंकि तुम्हारे गुरु, उनकी आज्ञा मैं भी नहीं टाल सकता। उन्होंने बोल दिया, इसी में से तुम दुख से छुटकारा हो जाओ, क्योंकि गुरु की निंदा की थी, उन्होंने बोल दिया कि इसी में से दुख से छुटकारा हो जाएगा तुम्हारा, बस हो गया, तुम मुक्त हो गए। तो इस तरह से दृष्टांत देते हैं। मतलब गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की नहीं करनी चाहिए, विशेष करके परमात्मा, गुरु, माता पिता का तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही किसी न किसी रूप से उपाय बता देते हैं संसार सागर तरने का, दुख कष्ट कैसे पार करने का वही बता देते हैं। इसलिए कहा, गुरु हरि रूठे तो गुरु ठाव रहे। यदि परमात्मा रुष्ट हो जाए तो गुरु के पास में जाए तो गुरु उपाय बता सकते हैं। जैसे यह रुष्ट हो गए थे ना भगवान विष्णु, लेकिन गुरु ने उपाय बता दिया। लेकिन गुरु रुष्ट हो गए तो कभी कहीं मार्ग नहीं है, भगवान भी उनको
सहारा नहीं देते, क्योंकि भगवान भी इतना गुरु को सम्मान देते हैं। यही बात है कि अपने सद्गुरु जी की निंदा जब अपने भाई ने की तो उनको सहन नहीं हुआ, शास्त्र मर्यादा के आधार पर ही उन्होंने अपने भाई को मारने के लिए दोनों दौड़ पड़े। ये बात है। तब गुस्से होए दौड़े मारने, मिल के भाई दोए, छिपाए माता ने घर में, आए पिता ने सुनी सोए। तो इसलिए कहते हैं गुरु कैसा भी हो, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, चाहे गूंगा हो चाहे बाबरा हो, गुरु के रहिए दास। बस गुरु के दास बने रहिए, गुरु के सेवक बने रहिए। गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। यदि गुरु नरक भी भेजे तो वो समझना मेरे लिए स्वर्ग ही है। इस तरह से गुरु के प्रति नतमस्तक होंगे, श्रद्धावनत बनेंगे तो कभी भी दुखी नहीं हो सकते, कभी भी कष्ट हमारे जीवन में नहीं आते। कष्ट आएंगे भी, किसी भी तरह से हमें मार्ग मिल जाएगा गुरु कृपा से। इसीलिए कहा कि हम ऐसे गुरु, अंधे हो, बहरे हो, बाबरे हो, गूंगे हो, ऐसे गुरु भी उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज सदृश ऐसे सामर्थ्यवान समर्थ सद्गुरु की निंदा प्राणनाथ जी महाराज एवं गोवर्धन ठाकुर कैसे श्रवण कर सकते थे। इसीलिए भाई को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो यह प्रसंग बना। जब पिताजी ने सारी घटना सुनी तब कहा केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनत, तिन सुनी कांजी भट्ट से, बाँचे श्याम जी मंदिर जीत। तो ये है, कहते हैं तब केशव ठाकुर जी ने कहा दोनों बच्चों को, देखो दोनों बेटे को क्या कहा। तो यहाँ कहते हैं कि जिनकी तुम चर्चा सुनत, देखो जिनके पास में जाकर के तुम लोग चर्चा सुनते हो ना, तिन सुनी कांजी भट्ट से, उन्होंने भी तो कांजी भट्ट से चर्चा सुनी है। मतलब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के पास में जाकर के तुम लोग चर्चा सुनते हो, नौतनपुरी धाम में जाकर के, तुम्हें पता है उन्होंने भी यहीं श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट से 14 वर्ष तक कथा श्रवण की और उन्होंने उसी से परमात्मा के दर्शन किए। बाँचे श्याम जी मंदिर, जहाँ श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा, बाँचने का मतलब ये गुजराती शब्द है बाँचना, तो कथा बाँचना बोलते हैं ना। बाँचने का मतलब तो क्या होता है, तो वैसे पढ़ना है ना। तो कथा पहले पहले क्या था, अभी की तरह कथानक के रूप में कथा नहीं करते थे, एक एक श्लोक पढ़ते थे और श्लोक का अर्थ बताते थे। एक एक श्लोक, जैसे अभी तालीम चल रही है ना, इसी प्रकार से कथा होती थी। एक एक श्लोक उसके पाई पाई ऐसे बोल करके फिर कथा करते थे। इसीलिए वो बाँचने का, अभी भी गुजरात में कथा कौन बाँचे छे एम कहे है ना, तो वो बाँचने का मतलब पढ़ने का। तो वहाँ कांजी भाई कांजी भट्ट कथा करते हैं, कथा बाँचते हैं, मतलब वो भागवत की कथा कांजी भट्ट करते हैं, उनसे ही तो कथा श्रवण करते थे देवचंद्र जी महाराज। ये उन्होंने कहा, उतही चल के तुम सुनो, तब दियो जवाब इन इत, सो पूछे ताको दे जवाब, तो हम हमेशा बैठे तित। जब केशव राय ठक्कर अपने पिताजी ने कहा कि उतही चल के तुम सुनो, वहीं जाकर के सुनो ना, जहाँ पर सद्गुरु जी कथा चर्चा श्रवण करते थे श्याम जी के मंदिर में कांजी भाई के द्वारा, तो कहते हैं वहीं जाकर के तुम सुनो। तब दियो जवाब इन इत, इन मतलब इन दोनों भाइयों ने जवाब दिया अपने पिताजी को। क्या दिया, जो पूछे ताको दे जवाब। पिताजी हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु क्या, जो पूछे ताको दे जवाब। हमारे मन में कितने प्रश्न है, तो उन प्रश्न हम पूछेंगे। जो पूछे ताको दे जवाब, जो पूछेंगे, ताको मतलब उन प्रश्नों का जवाब, उत्तर यदि कांजी भट्ट देंगे तो हम हमेशा बैठे तीर्थ, हम हमेशा वहीं जाकर के कथा श्रवण करेंगे। हमें तो सुनने से मतलब है,
बस ब्रह्मवाणी हमें सुनने को मिले, परमात्मा के लीला सुनने को मिले, गुणानुवाद हो, और हमारे मन में जो संदेह है, जो शंका है, प्रश्न है, वो हम पूछें तो उसका योग्य उत्तर हमें प्राप्त हो, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। वहीं जाकर के हम नित्य प्रति श्रवण करेंगे, हमेशा मतलब सदैव नित्य प्रति वहीं जाकर के कथा चर्चा श्रवण करेंगे। यह हो गया। तब पिता ले चले तिन पे, वे बैठे जाए के ताही, कही भट्ट लड़के कछु पूछत, देवो जवाब चित्त दे आही। तो यहाँ कहा तब पिता ले चले तिन पे, दोनों को दूसरे दिन। अब ये रात की का प्रसंग बना दोनों में। अब अगले दिन की घटना है, रात हो गई, ये सब पिता ने उनको समझाया। दूसरे दिन सब समय हुआ, तब पिता ले चले तिन पे, वहाँ पर, कहाँ पर? श्याम जी के मंदिर पर। तिन पे मतलब वहाँ पर ले चले। बैठे जाए, वे बैठे जाए के ताई, वे दोनों और अपने पिताजी के साथ में होकर के जाए के, वहाँ जा कर के ताही, कहाँ? कथा स्थल में, कथा मंडप जहाँ कथा चलती है, ताही मतलब कथा स्थल में जा कर के बैठ गए। कही भट्ट लड़के कछु पूछत, जब वहाँ पर कथा पूरी हो गई, देखिए शिष्टाचार है, जाते ही वैसे प्रश्न कर दिया, ऐसी बात नहीं है। जाकर के बैठे, कथा चल रही थी, जब कथा प्रसंग पूरा हुआ तब जाकर के वो केशव राय ठक्कर बोलते हैं, पूछते हैं, कांजी भट्ट से बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? कही भट्ट लड़के कछु पूछत, हे भट्ट जी, हे भट्ट जी, लड़के मतलब मेरे दो बेटे, कछु पूछत, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा लेकर के आए हैं। देव जवाब चित्त दे आही। तो यहाँ पर हे भट्ट जी, आप मेरे बेटे द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर चित्त दे मतलब वो सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, अच्छी तरह से आप दे देना। देवो जवाब चित्त दे आई, यहाँ पर आप सावधानी पूर्वक, अच्छी तरह से, ध्यान पूर्वक आप जवाब दे देना। तो कांजी भाई ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पूछें। तब जाकर के दोनों भाई ने क्या पूछा? तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोका, तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय अलोका। देखो ये चौपाई भी याद कर लेना। हाँ, 67 भी 66 दोनों। तब पूछी दो भाई ने, दोनों भाई ने पूछा, भट्ट कितने गुण के लोक है भट्ट जी, कितने गुण के लोका। यहाँ कहते हैं, देखिए कितने गुण है इस सृष्टि में, कितने गुण है, और कहते हैं गुण के लोक, कितने गुण और लोक। यहाँ अर्थ इस प्रकार से है, कितने गुण है और कितने लोक है, ये अर्थ है। तत्व कहो कितने सही, कितने तत्व है, कितना तत्व मिलकर के ये सृष्टि बनी है। ये सृष्टि निर्माण के लिए कितने तत्व लगे हुए हैं। तत्व कहो कितने सही, कितने तत्व है, कितने प्रलय अलोका, और प्रलय कितने हैं। तो कहा कि भट्ट जी कितने तत्व है, सृष्टि निर्माण में कितने तत्व है, कितने प्रलय अलोका। अब कितने प्रलय है। अब यहाँ आलोक का अर्थ देखिए अलग अलग तरह से, ये आलोक है, आलोक तो प्रलय कितने हैं, और हो सकता है ये प्रलय के बाद में जो आलोक है, 14 तो लोक हो गए, उसके ऊपर आलोक भी कोई है क्या, ये भी अर्थ हो सकता है। अब यहाँ कितने प्रलय आलोक, अथवा तो ये कितने प्रलय है उसका आलोक करिए, मतलब प्रकाशित करिए, यह भी अर्थ हो सकता है। तो ये पूछा कुछ कुल मिलाकर के, हे भट्ट जी कितने गुण है, कितने लोक है, कितने तत्व है और कितने प्रलय है, ये 4 बातें। ठीक है, अब उन्होंने पूछा, पूछने पर वे बता देते हैं क्या, 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, 5 ते छठो न तत्व, 14 ते लोक नहीं 15 और प्रलय 4 हैं सत्य। उन्होंने जवाब क्या दिया कि बच्चों सुनो, ये है 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, बस 3 गुण है, 3
तीसरा से चौथा गुण नहीं है। वो गुण लिखना, क्या क्या गुण, क्या क्या है? 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है। 3 थे, चौथो गुण नहीं है। ये 3 गुण से चौथा नहीं है, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरा, 5 ते छठो न तत्व, बस 5 से छठो तत्व नहीं है, 5 तत्व है। कहने का मतलब 5 तत्व है। क्या क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। 3 गुण और 5 तत्व। 14 ते लोक नहीं 15मो, 14 लोक है। 14 से 15वां कोई लोक नहीं है। अब 14 लोक वो नीचे से देखिए, यह सृष्टि, यह पृथ्वी बीच में है, तो इसके नीचे 7 पाताल कहा है और इसके ऊपर स्वर्ग कहा है। इसके ऊपर 6 स्वर्ग, 6 लोक है ऊपर। तो पाताल से लिख सकते हैं, सबसे नीचे पाताल, फिर उसके ऊपर रसातल, फिर उसके ऊपर महातल। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, बीतल और अतल। ये नीचे से अतल आते आते 7 हो गए, और ऐसे जाएंगे तो अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो इस तरह से, तो नीचे से लिखना ठीक है, पाताल से हम अतल तक आ गए, ठीक है। अब अतल के ऊपर यह भूरलोक, इसको बोलते हैं भूलोक या भूरलोक। पृथ्वी लोक भी बोलते हैं, मृत्यु लोक भी बोलते हैं, इसको भूरलोक भी बोलते हैं। भूरलोक से ऊपर भूवरलोक है। भूवरलोक ये 9वां है। हाँ, नीचे से पाताल से अतल तक 7 हो गया, पृथ्वी 8वां हो गया, फिर भूवरलोक, इसको 9वां लोक कहते हैं। फिर 10वां है स्वर्गलोक, 10वां लोक स्वर्गलोक है, और 11वां है महरलोक है, 12वां जनलोक है, 13वां तपलोक है और 14वां सत्यलोक है। इस तरह से उन्होंने कहा 14 लोक है, 14 से 15वां लोक कोई है नहीं। 14 ते लोक नहीं 15मो। तो इस तरह से वहां कह दिया। तो इस तरह से पाताल से लेकर के ऊपर सतलोक तक ये 14 लोक होते हैं। तो वहां उन्होंने नाम के साथ में बता दिया। और प्रलय 4 है सत। देखो, विशेष करके वास्तव में 4 प्रलय है। 4 प्रलय में एक नित्य प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। क्या क्या? नित्य प्रलय, और कहते नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। अब नित्य प्रलय किसको बोलते हैं? तो प्रतिक्षण सब कुछ नित्य हो रहा है, नित्य परिवर्तन हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसको नित्य प्रलय। देखो, कीट पतंग से लेकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के संसार का सबसे बड़ा जीव हाथी पर्यंत, इतना ही नहीं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी तक वो नित्य प्रति कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी की भी आयु है, 2 परार्ध की आयु, एक परार्ध बोलते हैं 50, उनके हिसाब से 50 वर्ष, 2 परार्ध होते हैं, तो वे भी 100 वर्ष की आयु जीते हैं, ब्रह्मा जी भी। तो किसी की भी आयु है, तो आयु तो जैसे ही जन्म लिया फिर घटने शुरू हो गया, परिवर्तन हो ही रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। नित्य परिवर्तन हो रहा है, हमें दिखता नहीं है यहाँ पर, लेकिन यह नाश हो ही रहा है, धीरे 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 क्षरण हो रहा है, इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। ठीक। फिर नैमित्तिक प्रलय में बोलते हैं जब यह सारा संसार और इसके ऊपर भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक तक पूरा जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा, स्वर्ग तक
स्वर्ग तक जलमग्न हो जाएगा, तो जो महरलोक का जो हद है, सीमाना है, वहां तक पानी भर जाएगा, विनाश हो गया। तो इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। अब प्राकृतिक प्रलय है, वो बोलते हैं इससे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश भी, वो अष्टावरण और ज्योति स्वरूप तक सब कुछ डूब जाएगा, इसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। अब महाप्रलय, अब ये संपूर्ण हद का जो संसार है, ये संपूर्ण आदि नारायण भी, जिसको महाविष्णु भी कहा, आदि नारायण भी कहा, आदि नारायण भी परिवर्तन हो जाएंगे, उनके मूल स्वरूप अक्षर में जाकर के मिल जाएंगे, उसको कहा महाप्रलय। और शास्त्रों में इसको इस तरह से भी कहा कि जिसकी आत्मज्ञान हो गया, जिसको आत्म जागनी हो गई, उसके लिए सब कुछ महाप्रलय है, इस तरह से भी वर्णन करते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के प्रलय हैं। 4 प्रकार के प्रलय में ये संपूर्ण हद संसार, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी इन घर, वो हद आदि नारायण तक, यह समस्त क्षर सृष्टि संपूर्ण वो अक्षर में जाकर के विलय हो जाती है, सृष्टि का रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं महाप्रलय। तो यहां तक 4 प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय, इस प्रकार के 4 प्रलय हो गए। तो उन्होंने कहा यही 4 प्रलय है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठौर, कही क्षीर समुद्र अक्षय बट पर, रहे अंगुष्ठ मात्र न और। तो इतना कहा तो दोनों ने प्रश्न किया कि भट्ट जी आपने बिल्कुल सही बताया शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन हमारी जिज्ञासा है, आपने कहा 3 से 4 गुण नहीं, 5 से 6 तत्व नहीं, 14 से 15 लोक नहीं, 4 से 5वां प्रलय नहीं, ऐसा बताया। तो बताइए, तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठौर। परमात्मा जो पार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, मूल रूप से उनकी शक्ति तो व्यापक है, लेकिन उनका मूल स्वरूप है, वो कहाँ रहता है। सो रहत कौन ठौर, कही क्षीर समुद्र अक्षय बट पर, रहे अंगुष्ठ मात्र न और। देखो भट्ट जी ने कहा, ये बात यह है, कहा उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि परब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं। क्षीर समुद्र में अक्षय बट है, बट मतलब बरगद का पेड़, जो अक्षय है, क्षय नहीं है, जो नाश होने वाला नहीं है। कहीं क्षीर समुद्र में अक्षय बट पर, वो क्षीर समुद्र में एक विशाल वट वृक्ष है जो अक्षय है, कभी नाश होने वाला नहीं है। रहे अंगुष्ठ मात्र न और, बस उसी वट वृक्ष में एक पत्ते में अंगुष्ठ के रूप में, अंगुष्ठ समान होकर के, अंगुष्ठ बोलते हैं इस उंगली को, इसके समान आकार धारण करके वो परमात्मा वो अक्षय वट के पत्ते ऊपर बैठ जाते हैं, ऐसा कहा। तो इतना कहा, देखो इसको शास्त्रों ने कहा करार बिंदेन पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनिवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसे बताया कि ऐसे स्वरूप करार बिंदेन, अपने हाथ से, करार कर बोलते हाथ, अरविंद बोलते हैं कमल, हस्त कमल, अपने कर कमल, हस्त कमल से, पदार बिंदम, पद बोलते हैं चरण को, अरविंद बोलते हैं कमल, पदार बिंद अपने चरण कमल, हस्त कमल से चरण कमल को पकड़ करके और बट के पत्ते में सो करके उस चरण अंगुष्ठ को अपने मुख में डाल करके, देखो यहां कहा मुखार बिंदे विनिवेशयंतम, मतलब निवेश करते हुए, उसमें प्रवेश कराते हुए, समझे। हाथ से, अब हमारे जैसे हो तो हाथ ही बोलेंगे ना, लेकिन
वो परमात्मा है, गुरु है, परमात्मा है, सदगुरु है, तो उनका हाथ नहीं होता, क्या होता है? हस्त कमल होता है, कर कमल होता है, और पद कमल, पदार बिंद, चरण कमल, मतलब हस्त कमल से चरण कमल को पकड़ करके और चरण अंगुष्ठ अपने मुख में डाल करके चूसते हुए बट वृक्ष के वो सुंदर पेड़ में और पत्ते में सोए हुए हैं, और सो करके अपने पैर अंगुष्ठ ऐसे खींच करके मुख में डाल करके चूस रहे हैं। ऐसे स्वरूप बाल मुकुंद का ऐसा दिव्य स्वरूप को हम स्मरण करते हैं। तो वही वर्णन करते हैं कि यहाँ भट्ट जी कि ऐसे परमात्मा वो बट वृक्ष में बैठ करके रहते हैं, रहे अंगुष्ठ मात्र न और, अंगुष्ठ बराबर के होकर के वे रहते हैं। तो आगे कहते हैं चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होय, लोक कहो नहीं 15मो, रहे कौन ठौर वो सोए। भट्ट जी बताइए, देखिए अब क्षीर सागर क्षीर समुद्र की बात आई तो इस संसार में 7 समुद्र है, 7 समुद्र लिख लेना, 7 समुद्र है। प्रथम लवण समुद्र, दूसरा इक्षु समुद्र, प्रथम है लवण समुद्र, लवण बोलते हैं नमक, नमक का समुद्र, खारा समुद्र। दूसरा है इक्षु समुद्र, इक्षु बोलते हैं गन्ना, शेरडी मतलब शेरडी का रस का समुद्र, खाने का मन हुआ, पीने का हाँ। और तीसरा है सुरा समुद्र, तीसरा सुरा समुद्र। चौथा है घृत समुद्र, पांचवा है दधी समुद्र, छठा है क्षीर समुद्र। क्षीर बोलते हैं यहाँ दूध, देखिए यहाँ आया ना क्षीर समुद्र की बात, इसीलिए मैंने लिखवाया। ये 5वां समुद्र है क्षीर समुद्र, छठा समुद्र है, 5वां है दधी है, 5वां दधी, 6वां क्षीर, 7वां है मीठा जल का समुद्र। ये 7 समुद्र पृथ्वी में है, और एक एक समुद्र के बीच में एक एक टापू है, उसको द्वीप बोलते हैं। ये द्वीप भी लिखना, 7 द्वीप, एक तो जम्बू द्वीप, दूसरा प्लक्ष द्वीप, तीसरा सालमली द्वीप, चौथा कुश द्वीप, 5वां क्रौंच द्वीप, 6वां साक द्वीप और 7वां पुष्कर द्वीप। एक समुद्र फिर द्वीप, फिर समुद्र फिर द्वीप, इस तरह से। तो चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होय, लोक कहो नहीं 15मो, रहे कौन ठौर वह सोए। तो उन्होंने प्रश्न किया, भट्ट जी आपने बताया तीसरा से चौथा गुण नहीं कहा, 5 से छठो तत्व नहीं कहा, और लोक भी 15वां नहीं कहा, तो ये क्षीर समुद्र कहाँ आया, बट वृक्ष ये अक्षय बट कहाँ आया, और इसी संसार का जो क्षीर समुद्र मानते हो तो वो तो सारा नाशवान हो गया, वो तो सारा नाशवान है। ये सब जलाशय जलमग्न हो जाएगा तो वो भी नाश हो जाएगा, तो वो बट वृक्ष भी तो नाश हो जाएगा। तो नाश होगा तो परमात्मा क्या नाश नहीं होंगे? वहां बैठे होंगे तो वो भी तो नाश होंगे। तो इस तरह से पूछा कि लोक कहो नहीं 15मो, तो आपने तो 15 लोक कहा ही नहीं है, आपने उस सतलोक से ऊपर की बात ही नहीं की है। सतलोक में क्या क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं रहते हैं, ब्रह्मापुरी, वैकुंठपुरी और कैलाशपुरी, वो तीनों सतलोक में है। उससे ऊपर की बात ही नहीं की आपने, तो वहां तक तो सारा का सारा नाश हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं, ये हमें संदेह हो रहा है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। रहे कौन ठौर वह सोए, कहाँ रहते हैं? तब भट्ट की शुद्ध बुद्ध गई, कही ये जवाब ब्रह्मा से न होय, तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोए। तब इतना प्रश्न उन्होंने किया तो भट्ट की शुद्ध बुद्ध गई, होश हवास उनका खो गया। बस वे क्या बोले अब कुछ समझ में नहीं आया भट्ट जी, मतलब इस तरह से होश हवास गुम हो गया। कही ए जवाब ब्रह्मा से न हो, तब उन्होंने क्या कहा
तो वैसे चिढ़ते हुए कहा, अरे मेरे से क्या जवाब वो चाहोगे, ये तो ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा जो प्रश्न है उसका उत्तर प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्मा भी उत्तर देने में असमर्थ होंगे, मैं तो क्या दूंगा। इस तरह से कहते हैं कहीं जवाब ब्रह्मा से न होए। तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सो। जब इस तरह का माहौल हुआ, इस तरह से प्रसंग बना, भट्ट जी ने भी उत्तर देने में असमर्थता जताई, तब पिताजी ने कहा बच्चों को कि हे बच्चों, तुम्हारे चित्त आवे करो सो, बस ठीक है, तुम्हें जो लगे वो कर लो। अब यहाँ कथा सुननी हो तो भी ठीक है, अपने सदगुरु जी के पास में जाकर कथा सुनना हो तो भी ठीक है, तुम्हें छूट है, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। क्योंकि इतनी जिज्ञासा, इतना मतलब प्रश्न, इतने उत्कृष्ट और रहस्यमय प्रश्न वे करते हैं, तो पिताजी को लगा कि इनको रोकना ठीक नहीं है, जहाँ जाए इनकी जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। पिताजी ने कहा ठीक है, आपको जो लगे ठीक लगे। ऐसे बच्चों को भी ऐसे रोकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए कभी कभी। हाँ, बच्चे को लगे कि हाँ ये बच्चा ठीक है, ये कर सकता है, तो हम भी बोलते हैं चलो ठीक है तुम करो। तो ऐसा ही होता है कि पिताजी ने अब कहा तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। या भांत नौतनपुरी में भई, दो भाई से चर्चा के ठौर, सो बितक कहालो कहूँ, भयो प्रेम दो में जोरा। इस तरह से, इस प्रकार से नौतनपुरी में घटना, ये अलग अलग प्रकार की घटना घटती है। दो भाई से चर्चा के ठौर, इस तरह से चर्चा के ठौर मतलब सदगुरु जी से चर्चा करके घर में गए तो ये प्रसंग बना, भाई ने ऐसा बोल दिया, उनको मारने के लिए दौड़े, फिर पिताजी लेकर के भट्ट जी के पास में आए, वहाँ पर ये प्रसंग बना। ये पूरा नौतनपुरी का मतलब यहाँ से लेकर के पूरा प्रसंग जो है वो सब यहाँ पर समाहित करते हैं। दो भाई से चर्चा के ठौर, चर्चा के प्रसंग पर ये घटना घटती है। सो बितक कहाँ लो कहूँ, लालदास जी महाराज बोलते हैं वो बितक में कहाँ तक बताऊं, भयो प्रेम दो में जो, दोनों भाइयों में इतना प्रेम प्रगाढ़ हो रहा है, अतिशय प्रेम दोनों भाइयों में बढ़ रहा है। बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तहालो सुहबत रहे बीच गिरोह मोमिन। इस तरह से दोनों भाई में अतिशय प्रेम, सांसारिक नाता और अलौकिक नाता, लौकिक अलौकिक दोनों नाते से इतना प्रेम प्रगाढ़ दोनों में हुआ था, ये चल रहा था। अब यहाँ बोलते हैं बरस 24 मास 10, 24 वर्ष तक प्राणनाथ जी महाराज के प्राकट्य मतलब विक्रम संवत 1675 से लेकर के अब 24 वर्ष 10 मास ऊपर 5 दिन तक दोनों में इतना प्रेम प्रगाढ़ता हो गई, दोनों में प्रेम बढ़ा। तहालों सुहबत रहे, दोनों साथ में रहे, दोनों का समागम रहा, सदगुरु जी के सानिध्य में रहे। बीच गिरोह मोमिन, बस दोनों साथ में एक जमात में, सुंदर साथ जमात में, वो गिरोह मतलब वो समूह में रहे, जमात में रहे, ब्रह्म सृष्टि के सुंदर साथ के ब्रह्म मुनियों की जमात में दोनों मिलकर के इस तरह से वो प्रेम में भीगे रहे। ये क्यों कहा? क्योंकि 1700 विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो जाता है, इसलिए ये 24 वर्ष 10 महीने 5 दिन मतलब लगभग 25 वर्ष जब प्राणनाथ जी महाराज हो गए, क्योंकि 1675 में उनका प्राकट्य, तो 1700 में कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष हो गए ना, तो लगभग 25 वर्ष मतलब यहाँ 24 वर्ष 10 महीना और 5 दिन तक दोनों भाई साथ में रहते हैं। उसके बाद में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो जाता है। संवत 1712 भादो मास उजाला पक्ष, चतुर्दशी बुधवार को हुए दृष्टे अलख। अब यहाँ सदगुरु जी के धाम गमन प्रसंग उल्लेख करते हैं। विक्रम संवत 1712 12 मतलब 1712, भादो मास उजाला पक्ष, भादो का महीना, उजाला पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल, भाद्र महीना के शुक्ल पक्ष और तिथि चतुर्दशी बुधवार को, चतुर्दशी तिथि बुधवार का दिन हुए दृष्टे अलख। धामधनी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वे अपने इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके धाम जागृत हो जाते हैं। हुए दृष्टे अलख मतलब
दृष्टि से वे ओझल हो जाते हैं। इन नयनों से, इन बाह्य दृष्टि से अलख हो जाते हैं। लख मतलब देखना, अलख मतलब नहीं देखना, अदृश्य हो जाना। लखना और अलख, लख अलख मतलब, लख मतलब देखना, अलख मतलब ओझल हो जाना, नहीं देखना। तो इन नयनों से दूर हो गए मतलब शरीर को छोड़ दिया, वो आत्मा रूप से धाम में जागृत हो गए। रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार, लौकिक थे जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार। जब सदगुरु जी का धाम गमन हुआ तब प्राणनाथ जी महाराज कहाँ थे कि ध्रोल में मंत्री के रूप में थे, वहाँ सेवा कर रहे थे, दीवान के रूप में सेवा कर रहे थे। वजीर कहा ना, रहे लौकिक काम में, तो सदगुरु जी के धाम गमन के समय में मतलब उन दिनों में रहे लौकिक काम में, प्राणनाथ जी लौकिक काम में ध्रोल में दीवान के रूप में सेवा कर रहे थे वजीर के कामदार। वजीर मेन जो वजीर है, मंत्री है, उनके सहायक के रूप में वे सेवा कर रहे थे। लौकिक थे जुदे हुए, जब सदगुरु जी ने बुलाया धामगमन के समय में तब लौकिक थे, उन सारे लौकिक कार्यों से जुदे हुए मतलब फारक होकर के, अलग होकर के रहे तरफ परवरदिगार। जब सदगुरु जी ने कहा तुम सब कुछ छोड़ करके आए हो या फिर लौटने वाले हो सांसारिक कार्य में, तब उन्होंने पूछा यहीं पर नौतनपुरी धाम में जो अभी सदगुरु जी का शयन कक्ष है, बस वहीं पर आकर के प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु जी को प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम किया, सदगुरु जी ने पूछा अच्छा हुआ महाराज तुम आए, अच्छा हुआ, अब मुझे बताओ तुम फिर उसी काम में लौटोगे या अब सब कुछ छोड़ कर के मेरे चरण में शरण में आए हो। तब प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं गुरुदेव अब मैं कभी भी लौकिक कार्य के लिए नहीं वापस जाऊंगा, आप जैसी आज्ञा करेंगे उसी अनुरूप धर्म का कार्य करूंगा। यही बोलते हैं रहे तरफ परवरदिगार, वो परवरदिगार, वो पालनहार परमात्मा, अब उनके तरफ मेरी दृष्टि है। मतलब यहाँ कहते हैं लालदास जी महाराज तब से लेकर के जब सदगुरु जी के चरणों में आए फिर रहे तरफ परवरदिगार, पूर्ण रूप से लौकिक कार्य को उन्होंने छोड़ दिया। अब धर्म कार्य, वो अलौकिक कार्य के लिए ही अब कटिबद्ध बन गए। श्री महामती कहे ऐ साथ जी जिन पर हुआ म्याराज, सो खासल खास उम्मत है तन मार डारत हक काज। अब कहते हैं श्री महामती कहे साथ जी, तो लालदास जी महाराज यहाँ बता रहे हैं सुंदर साथ जी जिन पर हुआ म्याराज, बस जिनको दर्शन हुए गुरु जी के रूप में धामधनी के दर्शन हुए, प्राणनाथ जी महाराज के रूप में धामधनी के दर्शन हुए, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ, स्वयं का परिचय हुआ, या कहने का मतलब सो खासल खास उम्मत है। बस वही खासल खास मतलब अतिशय खास, वो खासल खास, आम खास खासल खास मतलब जीव सृष्टि को आम बोलते हैं और ईश्वरीय सृष्टि को खास बोलते हैं और ब्रह्म सृष्टि को खासल खास बोलते हैं। वो खासल खास ब्रह्म सृष्टि सो खासल खास उम्मत है, ब्रह्म सृष्टि का समूह है वो, जिनको दर्शन होते हैं, जिनको अनुभव होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं तो कहते हैं तन मार डारत हक काज, अपना तन बचा के नहीं रखते। मार डारना मतलब पूरे रूप से मार डारना नहीं है, परमात्मा के लिए घिसना, परमात्मा के लिए सेवा में लग जाना, दिन रात स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के खातिर नहीं, बस सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, परमात्मा के लिए। हक काज, परमात्मा का काज कौन सा होगा? दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, धर्म की सेवा, धाम की सेवा, यही तो हक काज है। मतलब परमात्मा का काम यही है। तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ की भावना लेकर के परमात्मा का चिंतन करते हुए, सब कुछ कर्म उनके चरण में समर्पित करते हुए, मैं तो एक सेवक हूँ लेकिन कर्म मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, वो जैसे कराएंगे उस हिसाब से करके इस शरीर को घिसना, इस शरीर को चंदन की तरह घिस घिस करके सबको सुगंधित देने का कार्य करते हैं। कौन? ऐसे खासल खास मतलब सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि ऐसा करते हैं जिनको दर्शन हो गए, आत्मज्ञान हो गया, ये भाव है। तो इस तरह से यहाँ 13
प्रकरण यहाँ समापन हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहीं पर रखते हैं। श्री महामती कै साथ जी, जिन पर हुआ म्याराज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।